हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडी में, जहां हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर कोड नंबर 55 विच इज़ लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशंस का होता है और पेपर कोड नंबर 17 के एचआर मैनेजमेंट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज ये जो वीडियोस हैं वो बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, 11th 12th बिजनेस स्टडीज़ की जो भी एस्पिरेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए तो मोस्ट बेनिफिशियल है जो लोग लेबर लॉ से एनटीए नेट 2020 देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं विच इज़ स्ट्राइक्स। तो फ्रेंड्स, आप और हम सभी जानते हैं कि स्ट्राइक जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का या एम्प्लॉयज़ की यूनियन का या एम्प्लॉयज़ के एक बड़े पार्ट का काम करने से मना कर देना कुछ समय के लिए, काम अपनी किसी डिमांड को लेकर, अपनी किसी बार्गेनिंग को लेकर काम करने से मना कर देना या फिर काम पर नहीं आना या अलग अलग तरह से काम को प्रभावित करना स्ट्राइक कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक एक्ट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 2, strike means a cessation of work by a body of persons employed in an industry in a unified way। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्ट्राइक क्या हुआ? स्ट्राइक मीन्स अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक एक्ट सेक्शन 2Q, ये ज़रूर याद रखिएगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सेक्शन 2Q के अकॉर्डिंग स्ट्राइक किस में दिया गया है? 2Q में दिया गया है। तो अकॉर्डिंग सेक्शन 2Q जो स्ट्राइक है वो क्या हुआ? स्ट्राइक का मीनिंग हुआ कि वर्क का सीजेशन कर देना बाय अ बॉडी, वही जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी यूनियन के द्वारा, जो कि किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं और एक यूनिफाइड मतलब यूनियन के द्वारा सब लोगों का मिलजुल कर एक साथ काम का रिफ्यूज़ कर देना, काम को बंद कर देना या स्लो कर देना या फिर छुट्टी पर एक साथ छुट्टी पर चले जाना, क्या कहलाता है? स्ट्राइक कहलाता है। सो फ्रेंड्स, जो इन तरीक़ों से हम समझ सकते हैं कि स्ट्राइक क्या होता है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इन चीज़ों को भी समझिए। क्या है कि स्ट्राइक कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन, एक स्ट्राइक तभी मानी जाती, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक तभी मानी जाती है जब किसी भी वर्क का सीजेशन, इट मीन्स कि वर्क को नहीं करना है ना, या फिर रिफ्यूज़ कर देना किसके द्वारा? सभी या ज़्यादा से ज़्यादा वर्कमैन्स के द्वारा या फिर उनकी यूनियन के द्वारा। किस लिए? किसी कलेक्टिव या फिर यूनिफाइड मैनर के लिए, किसी अपनी डिमांड के लिए वर्क को बंद कर देना या फिर उसको कम कर देना, क्या कहलाता है? स्ट्राइक कहलाता है। देन ये जो रिफ्यूज़ल ऑफ वर्क होता है वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से होता है। इट मीन्स कि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है। इवन जो यूनियन होती है उसमें भी जो कह सकते हैं मैक्सिमम जो अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सभी का भी स्ट्राइक को लेकर या अपनी डिमांड्स को लेकर सेम नज़रिया होता है। उन सभी की एक जैसी मांगें होती है, तो भी जब उसके बाद उन मांगों को लेकर, अपनी बात को मनवाने को लेकर या किसी चीज़ रूल को इम्प्लीमेंट करने को लेकर जब वर्क का सीजेशन या रिफ्यूज़ल किया जाता है वो स्ट्राइक कहलाता है। देन अगर किसी एम्प्लॉय की सडन डेथ हो जाती है और उसके बाद जो उसके कोवर्कर्स होते हैं उन लोगों का काम करने से मना कर देना भी स्ट्राइक ही कहलाता है। इसके अलावा स्ट्राइक तभी मानी जाती है जब यह जो है वो उसी इंडस्ट्री में किए जा रहे जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय उन्हीं के द्वारा की जाती है, और तब स्ट्राइक तब मानी जाती है जब वो इंडस्ट्री या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चालू है, जहाँ वहाँ पर काम हो रहा हो। ऐसा नहीं कि कोई क्लोज्ड है या जो भी इंडस्ट्री क्लोज डाउन है तब भी वहाँ पे कर्मचारी वर्क नहीं कर रहे तो इसको स्ट्राइक मान लिया जाएगा। नहीं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे काम चालू होना चाहिए, वहाँ पर प्रोडक्शन या जो भी ऑपरेशन है वो उसने चालू होना चाहिए, तभी स्ट्राइक मानी जाएगी वहाँ पर काम को सीज कर देने पे। देन
इवन व्हेन वर्कमैन सीज टू वर्क द रिलेशनशिप, जब भी स्ट्राइक होती है, जब भी इस तरह की अथोराइज्ड स्ट्राइक होती है फ्रेंड, तो जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच का जो रिलेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स है वो, या जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन है वो कह सकते हैं कि वो कंटिन्यू रहते हैं, उनमें भी कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसके इम्पॉर्टेंट विच इज़ टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। तो फ्रेंड्स दो तरीके से स्ट्राइक्स को जो अलग अलग किया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है। एक तो अभी हम आज कर ले रहे हैं कवर, विच इज़ प्राइमरी स्ट्राइक, और दूसरा है सेकेंडरी स्ट्राइक। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसको किस तरह से विभक्त किया गया है। सो प्राइमरी स्ट्राइक जो होती है फ्रेंड्स, वो जनरली एम्प्लॉयर के अगेंस्ट की जाती है, जब कोई किसी भी तरह का एक डिस्प्यूट वहाँ पर अकर हो जाता है, तब एक जनरल स्ट्राइक की जाती है, जिसको प्राइमरी स्ट्राइक की जाती है। और प्राइमरी स्ट्राइक्स में ही कौन कौन सी स्ट्राइक्स आती है, तो फर्स्ट वन इज़ स्टे इन या सिट डाउन पेन डाउन स्ट्राइक। तो ये स्टे इन स्ट्राइक क्या होती है, तो सिंपली जब ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आते तो हैं, बट वो लोग काम नहीं करते, सभी लोग मिलके काम नहीं करते, तो इसको क्या कहते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं वर्क का, तो इसको कहते हैं स्टे इन, मीन्स आना, वहाँ पे बैठना पर काम नहीं करना, है ना। सिट डाउन पेन डाउन स्ट्राइक इसे कहते हैं। देन सेकंड स्ट्राइक इज़ प्राइमरी स्ट्राइक की सेकंड स्ट्राइक है गो स्लो। गो स्लो में क्या होता है कि वर्कर आते भी हैं और काम भी करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए काम कम कर देते हैं, मतलब स्लो सीरियस में स्लो काम चलता है उनका, बहुत ज़्यादा वो लोग मतलब जो उनका कह सकते हैं रेगुलर जो काम होता है, रेगुलर जो उन लोगों की स्पीड होती है काम करने की, उस तरह से वो काम नहीं करते, बहुत स्लो काम कर देते हैं, जिससे क्या होता है अफेक्ट तो होता है ना, प्रोडक्शन या ऑपरेशन किसी भी फैक्ट्री का या ऑर्गेनाइजेशन का अफेक्ट होता है, तो ये भी स्ट्राइक मानी जाती है। In this strike type of strike, workers intentionally reduce to speed of work. Then इसके बाद है stay away strike। तो इस तरह के स्ट्राइक्स में क्या होता है, जैसे गो स्लो में हमने पढ़ा कि उसमें एम्प्लॉयज़ आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर जहाँ पे भी वर्क हो रहा है वहाँ पे आते हैं, फैक्ट्री कह सकते हैं या इंडस्ट्री कह सकते हैं, आते हैं पर काम स्लो करते हैं, है ना, बिल्कुल स्लो बहुत ही स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं। बाकी स्टे अवे स्ट्राइक में क्या होता है फ्रेंड्स कि एम्प्लॉयज़ आते भी नहीं है, मतलब वहाँ से वर्क प्लेस से वो दूर ही रहते हैं, और क्या करते हैं, रैलीज़ निकालते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं एम्प्लॉयर के खिलाफ़। तो ये जो है, या किसी रूल के पर्टिकुलर किसी रूल के खिलाफ़ अपनी डिमांड को लेकर रैलीज़ और डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो इसे स्टे अवे स्ट्राइक्स कहा जाता है। देन है टोकन प्रोटेस्ट स्ट्राइक। तो इस तरह के स्ट्राइक में फ्रेंड्स जो वर्कर होते हैं वो थोड़े समय के लिए, छोटे छोटे पीरियड्स के लिए काम नहीं करते हैं। इट मीन्स ये छोटे पीरियड्स कुछ मिनटों का भी हो सकता है कि बीच में ही काम करते करते 20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का एक ब्रेक कर दिया जिसमें कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करेगा, इस तरह हो सकता है, या कुछ घंटों का भी हो सकता है, या कुछ और का भी हो सकता है कि 7 दिन में से, या मतलब एक हफ्ते में से एक दिन कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा, या फिर हर दिन में 4-4 घंटे कोई वर्कर्स काम नहीं करेंगे। तो ये जो है टोकन या फिर प्रोटेस्ट स्ट्राइक कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसमें वर्क रुकता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो स्पीड है वो तो स्लो हो ही जाता है। देन वर्क टू रूल क्या होता है फ्रेंड्स कि सभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसा कि उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, एज इट इज़ तो काम नहीं कर सकते। इंडस्ट्री के जो मैनिफेस्टो में दिया होता है एज इट इज़ तो काम नहीं कर सकते। उन लोगों को अपनी कंफर्ट के हिसाब से उसको मैनिपुलेट करना होता है सारे रूल्स को, उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं अंडर रूल्स
के अंदर रह के। बट वर्क टू रूल का मीनिंग होता है कि जैसा उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया है, जैसा उनके इंडस्ट्री के रूल्स में दिया है, वो वैसा ही काम करेंगे। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस हो जाती है जिससे कि काम हो ही नहीं पाता है एम्प्लॉयज़ से। तो ये भी क्या होता है, ये भी जो तरीका है वो पेस ऑफ वर्क को स्लो कर देता है। तो ये भी स्ट्राइक में ही गिना जाता है। देन हंगर स्ट्राइक। तो हंगर स्ट्राइक जैसा हम लोग सभी जानते ही हैं कि कई तरीके से हंगर स्ट्राइक्स हमने देखे हैं, अन्ना हज़ारे जी ने किया था कुछ समय पहले। तो इसमें क्या होता है, कुछ वर्कर्स वन बाय वन या कुछ वर्कर्स मिलकर फैक्ट्री के आसपास या इंडस्ट्री के आसपास ही कहीं पे या इंडस्ट्री के अंदर ही भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। तो ये जो है ये या एम्प्लॉयर के घर के आसपास कहीं भी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो ये भी स्ट्राइक का ही एक रूप है। देन लाइटनिंग और वाइल्ड कैट स्ट्राइक। सो लाइटनिंग या वाइल्ड कैट स्ट्राइक जो होता है वो एक अनऑथोराइज्ड वे ऑफ स्ट्राइक है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑथोराइज्ड नहीं होता ये अनऑथोराइज्ड होता है। बीच में कभी भी ऑकर हो जाता है, जस्ट कि कोई भी डिस्प्यूट हुआ, उस पर किसी भी तरह का कोई विचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, और जो 14 डेज़ पहले प्रायर नोटिस देना चाहिए एम्प्लॉयर को, ऐसा कुछ नहीं दिया जाता, डायरेक्ट स्ट्राइक पर चले जाते हैं एम्प्लॉयज़। तो इसको जो है उसको वाइल्ड कैट स्ट्राइक या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक कहा जाता है। बट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर सेक्शन 22 इस तरह की स्ट्राइक्स जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं। और कहाँ पर, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में इस तरह की किसी भी तरह को इस स्ट्राइक को नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेकेंडरी स्ट्राइक्स की, कि ये सेकेंडरी जो स्ट्राइक्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती है। तो सेकेंडरी स्ट्राइक्स आर दोज काइंड ऑफ स्ट्राइक्स इन विच द प्रोटेस्ट इज नॉट अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। तो इसमें जो होता है, जो प्रोटेस्ट होता है वो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट नहीं होता है। ये जो होता है किसी दूसरी एक जैसे दो यूनियन हैं, सपोज करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो यूनियन हैं, तो हर यूनियन क्या चाहती है कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं वही जो कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव, हमारी यूनियन ही रिप्रेजेंटेटिव यूनियन हो, या फिर हमारी यूनियन के एम्प्लॉयज़ ही रिप्रेजेंटेटिव माने जाएं। तो वो एक दूसरे जो ए यूनियन बी यूनियन, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। इसको सेकेंडरी स्ट्राइक कहते हैं। इसी स्ट्राइक में एक डिवीज़न है, फिर इसके बाद है सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सो सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स में क्या होता है कि जो दो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, सपोज करिए ए इंडस्ट्री है जहाँ के जो यूनियन है या जहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी बात को लेकर एक स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जो बी इंडस्ट्री है जो अलग है, जिसका कोई भी लेना देना नहीं है उस इंडस्ट्री से या जो भी, तो उसके जो वर्कर है, उसके जो एम्प्लॉय है या उसकी जो यूनियन है, वो भी इनके सपोर्ट के लिए, इनके साथ सिंपैथी दिखाने के लिए, इनके साथ सिंपैथी रखते हुए वो भी स्ट्राइक में शामिल हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, सपोर्ट करने के लिए शामिल हो जाती है, इसे सिंपैथेटिक स्ट्राइक कहते हैं। देन अदर स्ट्राइक्स। तो अदर स्ट्राइक्स में तो बहुत सारी स्ट्राइक्स हो सकती हैं, लाइक पॉलिटिकल स्ट्राइक्स, सोशल स्ट्राइक्स। पॉलिटिकल स्ट्राइक्स जैसे हम देखते हैं कि किसी भी, जैसे अन्ना हज़ारे का था, जो भी मेमोरेंडम लाने के लिए था वो था, किसी पर्टिकुलर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए की जाने वाली स्ट्राइक हो, कोई जनरल स्ट्राइक हो, बंद जैसे सुनते हैं हम लोग, भारत बंद या शहर बंद, इस तरह की जो होती हैं, जो बाहरी लोगों की वॉइस होती हैं, जो यूजुअली सरकार तक पहुंचाने के लिए या अपने इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर तक पहुंचाने के लिए, इस तरह की पर्टिकुलर, जनरल, पॉलिटिकल, सोशल या बंद, इस तरह की स्ट्राइक्स की जाती हैं, इन्हें अदर स्ट्राइक्स में शामिल किया गया है। देन थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लॉकआउट की। वैसे तो ये स्ट्राइक नहीं माना जाता है, लॉकआउट हमेशा एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है और स्ट्राइक्स एम्प्लॉयज़ के द्वारा की जाती है। बट क्योंकि आया है तो इसकी छोटी सी बात कर लेते हैं कि इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अंडर सेक्शन 2(1) of the Industrial Dispute Act 1947 defines lockout to means the temporary closing of place
जहाँ पर काम होता है उस पर्टिकुलर वर्कशॉप का, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री का कुछ समय के लिए टेम्परेरी क्लोज की कर देते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, या वहाँ पर काम रोक दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ समय के लिए। तो ये क्या होता है, और फिर उसके बाद में चालू कर दिया जाता है, तो इसे लॉकआउट कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं घेराव। तो घेराव क्या होता है? घेराव का मतलब होता है कि जैसे कई बार आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो इंडस्ट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको उनके ऑफिस में ही बंद कर दिया जाता है, वहीं पे घेर लिया जाता है कि वो लोग उससे बाहर ना निकल पाएँ, तो इसको घेराव कहा जाता है। सो घेराव मीन्स एनसर्कलमेंट ऑफ द मैनेजर्स टू क्रिमिनली इंटीमेटेड him to accept the demands of workers. It amounts to criminal conspiracy under the section 120। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी होती है ये अंडर द सेक्शन 120 ऑफ द आईपीसी इंडियन पिनल कोड एंड इज़ नॉट सेव्ड बाय द सेक्शन 17 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट। और ये आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर में, तो ये ध्यान रखिएगा कि अंडर सेक्शन 17 जो है ट्रेड यूनियन एक्ट का, अंडर सेक्शन 17 के अंदर कौन सा जो ऑफेंस है वो नहीं आता है या उसको कवर नहीं किया जाता है, तो वो है घेराव। ठीक है, और इसमें इसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी माना गया है अंडर सेक्शन 120 ऑफ इंडियन पिनल कोड आईपीसी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं घेराव में दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है। एक तो पिकेटिंग इट मीन्स कि जो लोग ऐसा भी होता है ना कि 100 मान लीजिए कि 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 100 में से 100 के 100 किसी भी डिमांड को लेकर एक साथ सब सहमत नहीं होंगे, कुछ जो होंगे वो उनके अगेंस्ट भी होंगे और वो काम करने जाते हैं फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में। तो उन जो कुछ एक लोग जो अगर जा रहे हैं वहाँ पे, तो उनको ज़बरदस्ती बाय वायलेंस उन लोगों को ज़बरदस्ती से वहाँ पर अपनी जो जगह है जहाँ पर वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं या जहाँ पर स्ट्राइक्स को ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर उनको उठाकर ले आया जाता है ताकि कोई भी काम ना कर सके और वो इंडस्ट्री का वर्क जो है कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू रहे। देन है बायकॉट। तो इट refers to disrupting the normal functioning of the enterprise, and employees reflect their indifferent attitude towards the functioning organization। तो सिंपल कि जो भी कह सकते हैं जो काम है, जो काम हो रहा है या कोई एक पर्टिकुलर रूल है वहाँ का, उसको एम्प्लॉयज़ के द्वारा बाइकआउट कर देना, बताना कि हमें ये नहीं है, हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं, इस चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं। कभी जैसे कि यूनिफॉर्म का बहिष्कार कर रहे हैं या किसी रूल का बहिष्कार कर रहे हैं, कभी कभी बोनस दिया जाता है वो कम लगता है जब एम्प्लॉयज़ को, तो उसका बहिष्कार कर रहे हैं। इस तरह का कोई बाइकआउट किया जाता है तो उसे बाइकआउट के अंदर रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये थी एक कह सकते हैं मैंने बहुत ही डिटेल में आपको स्ट्राइक्स के बारे में बताया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो फ्रेंड्स उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।